डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मॉडल के बारे में डिस्कस किया था और वहाँ से पहला जो मॉडल था वाटरफॉल मॉडल, उसके बारे में हम पढ़े थे। ठीक है, आज ये दूसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम रैड मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग फुल में है ना फुल फॉर्म में हम लोग रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल कहते हैं। इसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अब इस रैड मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला इसको हम लोग है ना रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको अलग अलग पॉइंट्स में है ना टॉपिक को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो पहला क्या होगा, रैड का फुल फॉर्म क्या होगा, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, और ये एक वाटरफॉल मॉडल का इंक्रीमेंट मॉडल है। कहने का मतलब जो वाटरफॉल मॉडल में डिसएडवांटेज था उसको इन्होंने दूर कर दिया है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट कहेंगे कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल को हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे हमको प्रोडक्ट जो है वो कम से कम टाइम में चाहिए, शॉर्ट स्पेन टाइम में चाहिए। ठीक है, जहाँ पे टाइम फ्रेम बहुत कम होगा, जैसे कस्टमर आपको कहेगा 15 दिन में हमको चाहिए है ना, प्रोडक्ट बन के 1 महीने में चाहिए, जहाँ पे मिनिमम टाइम में बनाना होगा वहाँ पे हम लोग रैड मॉडल का यूज करते हैं। ठीक है, और इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जब रैड मॉडल यूज करेंगे तो उसमें जितने भी है ना स्टेप्स हैं, उस स्टेप को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टीम मेंबर के बीच में डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम इसका फिगर भी बनाए हुए हैं। इसमें पहला स्टेप जो होगा इलिसिट रिक्वायरमेंट। इलिसिट रिक्वायरमेंट कहने का मतलब हम लोग क्या करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे एनालिसिस के वर्क में। ठीक है, अलग अलग जितने भी मार्केट में एनालिस्ट हैं उस एनालिस्ट से हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है ना, इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ डेटाबेसेस रिक्वायरमेंट पड़ सकती है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में, उसको हम लोग इलिसिट रिक्वायरमेंट कहते हैं। सेकंड है मॉडलाइज रिक्वायरमेंट, मतलब जितने भी हुए हैं वहाँ से जितने भी स्टेजेज हुए हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को हम क्या करेंगे, अलग अलग मॉड्यूल में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और अलग अलग मॉड्यूल में ब्रेक करने के बाद टीम में जितने भी अलग अलग मेंबर हैं उसको हम लोग सौंप देंगे। जैसे यहाँ पे लिखे हैं टीम 1 ये पहला मॉड्यूल को डेवलप करेगा, टीम 2 ये दूसरे मॉड्यूल को डेवलप करेगा, एंड सो ऑन। टीम एन जो होगा वो एनवे मॉड्यूल को डेवलप करेगा। ठीक है, अब एनवा मॉड्यूल यहाँ पे 1 2 3 टीम कहने का मतलब कि कोई है ना एक मेंबर होगा जो एनालिसिस का काम करेगा, एनालाइज करेगा, दूसरा मॉड्यूल जो होगा उसको डेवलप करने के लिए डिजाइन का काम करेगा, तीसरा कोड को करेगा, चौथा टेस्ट को करेगा। ठीक है, और जब ये सारे मेंबर का वर्क फिनिश हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे ऑल द मॉड्यूल, सबको एक साथ कंबाइन कर देंगे ताकि हम फाइनल डिलीवरी या फाइनल प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर कर पाए। ठीक है, तो ये इसका फिगर है। अब यहाँ पे देखिए हम कुछ कुछ पॉइंट लिखे हैं, उस पॉइंट को आपको हम 1 बाय 1 समझा देते हैं। सबसे पहला तो यही है कि इस मॉडल को हम लोग रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल कहते हैं, अभी हम बात कर रहे थे। दूसरा है इट इज एन एडॉप्शन ऑफ वाटरफॉल मॉडल, है ना, वाटरफॉल मॉडल को ही एडॉप्ट करके ये मॉडल जो है रैड मॉडल ये बनाया गया है। तीसरा है इट टारगेट डेवलपिंग सॉफ्टवेयर इन अ शॉर्ट पीरियड। कहने का मतलब कि ये हम रैड मॉडल तभी लगाएंगे जब एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हमको प्रोडक्ट को डिलीवर करना होगा अपने कस्टमर को। ठीक है, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट अ बेटर सिस्टम कैन बी डेवलप, है ना। ये रैड मॉडल जो है ये किस कॉन्सेप्ट में बनाया गया है, एक बेटर सिस्टम हम लोग बनाएंगे, डेवलप करेंगे लेसर टाइम, है ना, कम से कम टाइम में, बाय यूजिंग फोकस ग्रुप टुगेदर सिस्टम रिक्वायरमेंट, है ना, अलग अलग टीम मेंबर में हम देखिए यहाँ पे डेवलप कर दिया। पहला जो टीम मेंबर है वो एनालिसिस का काम करेगा, बस एनालिसिस पे ही उसका पूरा फोकस है, दूसरा उसको कोई काम नहीं करना है। ठीक है, दूसरा अगर टीम मेंबर है वो डिजाइनिंग का काम करेगा, डिजाइनिंग का काम के अलावा उसके ऊपर कोई भी लोड नहीं है, मतलब फोकस्ड ग्रुप है, फोकस्ड वे में काम करेगा तो कम समय में क्या होगा, प्रोडक्ट आपका डिलीवर हो जाएगा। नेक्स्ट है द टाइम फ्रेम फॉर डिलीवरिंग जनरली 60 to 90 डेज, मतलब 60 से 90 दिन का अगर कोई टाइम फ्रेम है प्रोडक्ट को डिलीवर करने का, तब वहाँ पे हम लोग रैड मॉडल को अप्लाई करेंगे। मल्टीपल टीम वर्क, है ना, टीम वर्क्स ऑन डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम यूजिंग रैड मॉडल पैरेलली। मल्टीपल टीम वर्क काम करता है एक साथ पैरेलल वे में किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। फिगर से ही आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, अब इस मॉडल में है ना 4 फेज बेसिक फेज में इसको तोड़ा गया है। पहला है रिक्वायरमेंट प्लानिंग। रिक्वायरमेंट प्लानिंग अभी हम आपसे बात कर रहे थे, जिसको आप इलिसिट रिक्वायरमेंट कहते हैं।
इलिसिट रिक्वायरमेंट में हम लोग क्या करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब सोच विचार करना, है ना, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट आ सकता है। रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ पीपल, मतलब कितना स्टाफ काम करेगा, है ना। उसके बाद इसमें डेटाबेस के बारे में हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हैं, हार्डवेयर के बारे में रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हैं। तो ये सिस्टम एनालिस्ट इतना काम तो करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा क्या करेंगे, मार्केट में जो एनालिस्ट घूम रहे हैं उसका भी इसमें हेल्प लिया जाता है, ताकि कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ से छूटे ना, सारी चीज़ के बारे में यहाँ से डिस्कस हो जाता है। ये आपका है पहला फेज, इलिसिट रिक्वायरमेंट। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरे फेज पे चलते हैं। चलिए, दूसरा फेज है आपका यूजर डिस्क्रिप्शन। यूजर डिस्क्रिप्शन के अंदर में क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ टेकिंग यूजर फीडबैक, है ना। यूजर डिस्क्रिप्शन के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, यूजर से फीडबैक लेंगे। यूजर से किस चीज़ का फीडबैक लेंगे, कि आपको कैसा मॉड्यूल चाहिए, इंटरफेस आपको कैसा चाहिए, ये आप फीडबैक कीजिए। फिर उसके फीडबैक के बेस पे यहाँ से क्या किया जाता है, इंटरफेस को डेवलप किया जाता है। ठीक है, एंड बिल्डिंग द प्रोटोटाइप यूजिंग डेवलपर टूल्स। हम आपको अभी पहले ही बता चुके हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर से फीडबैक लेंगे कि आपको किस तरीके का इंटरफेस चाहिए, किस तरीके का डिजाइन चाहिए। उसके लिए हम लोग उसको कुछ टेम्पलेट भी सजेस्ट करेंगे। अगर उस टेम्पलेट में से पसंद आया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो पावरफुल टूल हम लोग यूज कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर टूल हम लोग यूज कर रहे हैं, उस टूल के मदद से उस पर्टिकुलर, है ना, डिजाइन को हम लोग ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अगर उस टेम्पलेट में से उनको पसंद नहीं आया तो फिर क्या करना होगा, कस्टमाइज करना होगा। टेम्पलेट को फिर से हम लोग रीड्रॉ करेंगे और कस्टमर से फीडबैक लेंगे। अगर कस्टमर यस कर देंगे तो फिर हम लोग टूल का, सॉफ्टवेयर टूल का यूज करके उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को डेवलप करेंगे। ठीक है, द डेटा सेट एट्रीब्यूट्स आर ऑल्सो आइडेंटिफाइड इन दिस फेज। कहने का मतलब कि कौन सा डेटाबेस हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। उस डेटाबेस का क्या लिमिटेशन है, मतलब क्या उसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसके बारे में भी हम इस फेज में डिस्कस करते हैं यूजर डिस्क्रिप्शन के अंदर में। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। अब दूसरा नंबर है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का नाम ही होता है प्रोजेक्ट को क्या करना, प्रोडक्ट को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। तो इस केस में क्या करेंगे, हम लोग अपने जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको अलग अलग मॉड्यूल्स में हम लोग ब्रेक कर देंगे। अलग अलग टीम मेंबर्स को उस पर्टिकुलर अलग अलग मॉड्यूल्स को असाइन कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक होल काम है, आपका पूरा काम है, पूरे काम को हम लोग 6 पार्ट में, 7 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और उस सातों काम को अलग अलग टीम मेंबर को हम असाइन कर देंगे, है ना। इससे क्या होगा, आपको सारा काम पैरेलली आपका कम टाइम स्पेन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए, in this phase, refinement of the prototype and delivery take place. It includes the actual use of powerful automated tools to transition process and database models into the final working product. वही चीज़ लिखा हुआ कि कंस्ट्रक्शन फेज में हम लोग क्या करेंगे, जो पावरफुल ऑटोमेशन का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टूल्स का हम यूज़ कर रहे हैं, उस टूल्स के मदद से, है ना, अलग अलग जो हम लोग मॉड्यूल्स में ब्रेक किए थे, है ना, प्रोडक्ट को, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको बनाने का काम करेंगे। और लास्ट फेज यहाँ से है कट ओवर। कट ओवर में क्या होगा, ऑल द इंटरफेसेस बिटवीन द इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स डेवलपमेंट बाय सेपरेट टीम्स हैव टू बी टेस्टेड प्रॉपरली। कहने का मतलब अलग अलग मॉड्यूल्स जो यहाँ पे बनाया गया अलग अलग टीम मेंबर्स के द्वारा, तो लास्ट फेज में हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग मॉड्यूल बाय मॉड्यूल टेस्ट करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। अगर कोई एरर अकर हो रहा होगा तो उस एरर को हम लोग रिमूव कर देंगे इस स्टेप में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप क्या लिखा हुआ है, द यूज ऑफ द पावरफुली ऑटोमेटेड टूल्स एंड सब पार्ट मेक टेस्टिंग अर्लियर। तो उस सॉफ्टवेयर टूल का जो हम लोग यूज कर रहे हैं, पावरफुल ऑटोमेशन टूल्स का जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उस टूल्स को यूज करने से क्या होगा, एरर के अकर होने का चांसेस बहुत ही कम होगा। जो भी एरर्स होंगे यहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगे, उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद कस्टमर को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करके डिलीवर कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 फेजेज में हम लोग बांटे हुए थे इसको, है ना। आई थिंक ये सारा पॉइंट आपको क्लियर होगा, इसको नोट कर लीजिए आप। आइए अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक के बारे में कि रेड मॉडल का क्या ड्रॉबैक है। ठीक है, पहला पॉइंट तो हम यही लिखे हैं इसमें, इट रिक्वायर्ड मल्टीपल टीम्स और लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू वर्क ऑन द स्केलेबल प्रोजेक्ट। कहने का मतलब कि शॉर्ट टाइम में अगर हम इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट को, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को, तो इसमें बहुत सारे मेंबर्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स कहने का मतलब स्टाफ की ज़रूरत होगी काफ़ी बड़े पैमाने पर।
अगर उसमें स्टाफ में कमी आती है तो ये प्रोजेक्ट आपका फेल हो जाएगा। ये पहला लिमिटेशन हो गया, ठीक है। दूसरा लिमिटेशन है, दिस मॉडल रिक्वायर्स हैवली कमिटेड डेवलपर एंड कस्टमर, इफ कमिटमेंट इज क्रैकिंग देन रेड प्रोजेक्ट विल फेल। कहने का मतलब कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपका प्रोजेक्ट बन रहा है तो कस्टमर के बीच में और डेवलपर के बीच में कमिटमेंट अच्छा वाला चाहिए, ठीक है। अगर कमिटमेंट में कहीं भी कमी होगी तो प्रोजेक्ट आपका फेल कर जाएगा। जैसे देखिए, अगर डेवलपर कोई भी डिमांड करता है अपने कस्टमर से कि अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताइए कि कैसा प्रोडक्ट आपको चाहिए, कैसा इंटरफेस आपको चाहिए, अगर यूजर बताने में डिले करता है तो प्रोजेक्ट में क्या होगा, डिले होगा। प्रोजेक्ट डिले होगा तो आपका प्रोजेक्ट रेड मॉडल जो है वो आपका फेल कर जाएगा। या डेवलपर से कोई अगर चूक हो जाती है ना, अगर टाइम जैसे आज एक पर्टिकुलर डे में वो सोचा कि ये वर्क हमको करना है, किसी भी कारण से वो वर्क नहीं हो पाया, ठीक है, तो कमिटमेंट तो फेल हो गया। कमिटमेंट फेल होगा तो आपका रेड मॉडल भी फेल कर जाएगा। ये आपका दूसरा डिसएडवांटेज है। तीसरा है, दिस प्रोजेक्ट यूजिंग रेड मॉडल रिक्वायर्स हैवी रिसोर्सेज। अब कम टाइम में बन रहा है तो पावरफुल सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, है ना, पावरफुल ऑटोमेटेड टूल्स चाहिए। अगर आप पावरफुल ऑटोमेटेड टूल्स का यूज नहीं करेंगे तो रेड मॉडल आपका फेल हो जाएगा। कहने का मतलब प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जो हम आपको बता रहे थे 60 to 90 डेज का, उस टाइम फ्रेम में आपका प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। ये तीसरा डिसएडवांटेज है। चौथा, इफ देयर इज नो एप्रोप्रिएट मॉडलाइजेशन। कहने का मतलब कि अगर आप वर्क को सही तरीके से ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, है ना, मतलब अलग अलग मॉड्यूल में अगर सही तरीके से नहीं तोड़ते हैं उसको, तो फिर आपका प्रोजेक्ट फेल कर जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ये आपका चौथा डिसएडवांटेज है। पांचवा लास्ट क्या है, द प्रोजेक्ट यूजिंग रेड मॉडल फाइंड इट डिफिकल्ट टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद रखेंगे कि रेड मॉडल के द्वारा बना हुआ कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी सॉफ्टवेयर, है ना, उसमें आप जो अपग्रेडेशन वाला काम है ये नहीं कर सकते कि अगर कल होकर कोई टेक्नोलॉजी चेंज कर जाती है तो इस प्रोजेक्ट को आप फिर से डेवलप करना पड़ेगा, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ चीज़ आप अपडेट करके फिर उसको आप यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये जो लास्ट है स्टेप, ये आपका लास्ट पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, मतलब अगर कोई मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आती है तो उस केस में आपका जो रेड मॉडल से बना हुआ प्रोडक्ट है वो आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। आपको सब पॉइंट क्लियर होगा। सबसे पहले सारे पॉइंट को आप पॉज करके नोट कर लीजिए। और चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।